पिछले वीडियो में हमने पढ़ा महाराणा रायमल के राज्यकाल और महाराणा रायमल के पुत्रों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह, इनका कार्यकाल है 1509 से 1528 तक, यानी 19 साल तक। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं इनका सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के अंदर महाराणा सांगा के पिता का नाम था महाराणा रायमल। महाराणा सांगा की माता जी थे, उनके नाम था, माता का नाम था रतन कंवर। रतन कंवर झाला। जो ये रतन कंवर झाला गुजरात के एक शासक थे, राज सिंह, जो हलवद के शासक थे, हलवद गुजरात। इनकी पुत्री थी और महाराणा सांगा की माता और महाराणा रायमल की रानी। अब है महाराणा सांगा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 अप्रैल 1483 ईस्वी को। यानी महाराणा रायमल है जो 1473 में शासक बने और उसके 10 साल बाद महाराणा सांगा का जन्म हुआ था। ठीक है, जो इनकी राज्याभिषेक की तिथि है, राज्याभिषेक, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक डॉक्टर गौरीशंकर ओझा कहते हैं इनका राज्याभिषेक हुआ था 24 मई 1509 ईस्वी को, यानी 27 साल की उम्र। लेकिन जो अन्य इतिहासकार या विद्वान है वो कहते हैं कि महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 5 मई 1509 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब 24 मई या 5 मई को जो महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बन गए, तो उस समय एक इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, जो इतिहासकार है उन्होंने एक बात कही वो हमें याद रखनी है कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने उस समय मेवाड़ चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। ठीक है, अगर पूछ ले हमसे कोई पर्सन कि ये बात किसने कही कि जब राणा सांगा शासक बने मेवाड़ के तब मेवाड़ चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था, तो ये बात मुंशी देवी प्रसाद ने कही। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी बेसिक जानकारी। जैसे ये हो गया मेवाड़। ये मेवाड़ का शासक कौन है? महाराणा सांगा। ठीक है, महाराणा सांगा है जो मेवाड़ के शासक है। और इधर गुजरात, जब महाराणा सांगा शासक बने थे उस टाइम गुजरात का जो शासक था वो मोहम्मद बेगड़ा का बेटा मुजफ्फर शाह बना था। मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक। इधर हो गया मालवा है, यहां का शासक है नासिर का बेटा महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी सेकंड। इधर दिल्ली, जो दिल्ली है, दिल्ली का सुल्तान है सिकंदर था पहले, फिर बाद में इब्राहिम बन गया, इब्राहिम लोदी। यहां नागौर है, नागौर का शासक था महमूद खां। महमूद खां है ये दिल्ली और गुजरात का समर्थक है। ठीक है, यानी जब राणा शासक बने मेवाड़ के तो मालवा के अंदर महमूद खिलजी था जो नासिरुद्दीन का बेटा था, गुजरात के अंदर मुजफ्फर शाह था जो मोहम्मद बेगड़ा का बेटा था, और दिल्ली के अंदर सिकंदर लोदी बैठा था जो सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी था, और नागौर के अंदर महमूद खां बैठा था जो दिल्ली और गुजरात का समर्थक था। ठीक है, तो राणा सांगा ने क्या किया, अपने राज्य की स्थिति सुधारने के लिए दो काम किए। कौन कौन से? एक कार्य तो किया कि अपने जो
पड़ोसी थे उनसे मित्रता की, दूसरा उन पड़ोसियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो जैसे यहां पे है जोधपुर, मारवाड़, जोधपुर वालों से मित्रता की, इनसे विवाह किया। यहां है जैसे ईडर, इससे मित्रता की। यहां का जो क्षेत्र था जैसे वागड़, जो मेवाड़ के अंदर में आता था, इससे मित्रता की। और यहां था चंदेरी, यहां जो चंदेरी था, चंदेरी वाले से भी मित्रता की। ठीक है, फिर बाद में क्या किया, ये ईडर हो गया कि महाराणा सांगा ने सबसे पहला काम किया, गुजरात श्रीनगर का जो सामंत था करमचंद पवार, करमचंद पवार को जहां पे इन्होंने शरण ली थी, करमचंद पवार ने अपनी पुत्री परिणाई थी महाराणा सांगा को, करमचंद पवार को 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आय वाले 5 परगण ने दिए। कौन कौन से, एक तो अजमेर, एक तो परबतसर, नागौर के पास में था परबतसर, एक अजमेर, एक फूलिया, एक बनेड़ा और एक मांडलगढ़। यानी कि करमचंद पवार को 15 लाख आय वाले, जो करमचंद पवार श्रीनगर अजमेर का सामंत था, महाराणा सांगा का ससुर भी था और महाराणा सांगा को इन्होंने शरण भी दी थी, तो इनको 15 लाख आय वाले 5 परगण ने दिए। कौन कौन से, परबतसर, अजमेर, फूलिया, बनेड़ा और मांडलगढ़, और साथ में दी रावत की उपाधि, रावत की उपाधि। किसे, करमचंद पवार को रावत की उपाधि दे दी। और प्रथम मेवाड़ का यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना बन गया। कौन सा, जो श्रीनगर था। ठीक है, यानी कि महाराणा सांगा ने करमचंद पवार को 5 परगणे देके मेवाड़ की जो ये उत्तर पूर्व की सीमा है इसे सुरक्षित कर लिया। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व की सीमा को सुरक्षित कर लिया, उत्तर पूर्व की सीमा पे अपना एक मजबूत सामन बिठा दिया। चलो साहब, फिर बाद में दूसरी क्या घटना हुई, दूसरी घटना हुई थी गुजरात के साथ संघर्ष, मेवाड़ गुजरात के साथ संघर्ष, मेवाड़ गुजरात के साथ संघर्ष, मेवाड़ गुजरात संघर्ष। संघर्ष के कारण क्या क्या थे, तो एक तो कारण यह था कि महाराणा कुंभा, जो महाराणा सांगा के दादा, और मुजफ्फर शाह का दादा कुतुबुद्दीन शाह, इन दोनों के मध्य से शत्रुता चली आ रही थी कुंभा के काल से, और इसका मुजफ्फर शाह का दादा कुतुबुद्दीन शाह के काल से शत्रुता थी। दूसरा कारण यह था कि जो मुजफ्फर शाह था ना, यह चाहता था कि नागौर का जो महमूद खां है वो राणा सांगा से स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि महमूद शाह था, यह राणा सांगा का करद राज्य था, यानी वो इसे टैक्स देता था। तो यह नागौर को स्वतंत्र करवा के मुस्लिम राज्य बनाना चाहता था, नागौर की स्वतंत्रता। मुजफ्फर शाह चाहता था कि नागौर स्वतंत्र हो जाए। तीसरा कारण यह था कि दोनों ही अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे, साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। चौथा कारण यह था कि इस मुजफ्फर शाह ने राणा सांगा के विरुद्ध महमूद खिलजी की सहायता की थी, यानी मालवा की सहायता की। यह भी एक कारण था, यानी मालवा की सहायता की थी मुजफ्फर शाह ने राणा सांगा के विरुद्ध। पांचवा एक कारण था कि यह जो ईडर है, ईडर, इसके उत्तराधिकारी को लेकर, उत्तराधिकारी, यह तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण था, वो था ईडर के उत्तराधिकारी को लेकर। ठीक है, तो क्या घटना होती है वो हम पढ़ते हैं। तो ये तो हो गए 5 कारण। एक तो गुजरात और मेवाड़ के मध्य कुंभा के काल से शत्रुता चली आ रही थी, एक दोनों साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। तीसरा कारण यह था कि नागौर का जो शासक था महमूद खां, वो राणा सांगा का करत राज्य था, यानी वो उसे टैक्स देता था राणा सांगा को। गुजरात वाला चाहता था कि यह स्वतंत्र हो जाए और यहाँ पे मुस्लिम राज्य हो जाए। दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, सीमाएं बढ़ाना चाहते थे। एक कारण यह था कि यह मुजफ्फर शाह है जिसने महमूद खिलजी की सहायता की थी महाराणा सांगा के विरुद्ध में। और तात्कालिक कारण यह था कि जो ईडर का उत्तराधिकारी का पर्सन था उसको लेकर। ठीक, जैसे ये ईडर राज्य,
ये रहा ईडर राज्य, तो मेवाड़ की सीमा पे, वर्तमान में बनासकांठा जिले में आता है। ईडर राज्य की वैसे थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में। इसकी स्थापना, यहां पे राठौड़ वंश था और ये स्थापना हुई थी 1257 ईस्वी के अंदर। यानी कि मेवाड़ का राठौड़ों का मूल पुरुष सियाजी का दूसरा एक बेटा था जिसका नाम था सोनक जी। सोनक जी ने ईडर के अंदर राठौड़ राज्य की स्थापना की थी और इनको ईडरिया राठौड़ कहा जाता था, ठीक है। तो यहां का एक शासक था जिसका नाम था भाण। भाण है जो ईडर का शासक है। भाण के एक बेटा था जिसका नाम था, पुत्र था जिसका नाम था सूरजमल। अब हुआ यूं कि भाण के बाद में सूरजमल शासक बनता है, लेकिन वो 18 माह तक शासक रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो भाण का एक दूसरा पुत्र था जिसका नाम था भीम। भीम क्या करता है, ईडर का शासक बन जाता है, ठीक है। तो भीम बन गया ईडर का शासक। कुछ दिनों बाद में या कुछ माह बाद में भीम की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। भीम की मृत्यु हो जाती है तो भीम का पुत्र भारमल वो बनता है ईडर का शासक। भारमल बनता है ईडर का शासक। लेकिन ये जो भारमल था ये मुजफ्फर शाह का समर्थक था, ठीक है। यानी जो गुजरात का सुल्तान है मुजफ्फर शाह, उसका समर्थक है भारमल, जो भीम का बेटा है और भाण का पुत्र है। इधर कुछ दिनों बाद में या कुछ माह बाद में सूरजमल का बेटा रायमल, ये रायमल पहले छोटा था, अल्पवयस्क, इसके पिता की मृत्यु हुई, सब ये बड़ा हो जाता है। ये बड़ा होने के बाद में भारमल से अपना राज्य मांगता है, लेकिन भारमल उसे राज्य देता नहीं है। तो रायमल क्या करता है, यहां से जाता है राणा सांगा के पास में, यानी कि यहां से रायमल ईडर से जाता है राणा सांगा के पास में सहायता के लिए। तो राणा सांगा क्या करते हैं, यहां से सेना लेके जाते हैं ईडर, और यह घटना है 1515 ईस्वी की। 1515 ईस्वी 1515 ईस्वी में भारमल को हटा के रायमल को ईडर का शासक बना देते हैं, ठीक है। यानी भारमल को हटाया, रायमल को ईडर का शासक बना दिया, ईडर का शासक बना दिया 1515 ईस्वी में। और महाराणा सांगा क्या करते हैं, रायमल को अपनी पुत्री पढ़ा देते हैं, पुत्री का विवाह कर देते हैं रायमल से, और ईडर का शासक बना के ईडर को अपना सामंत राज्य बना दिया, रायमल को अपना सामंत बना के। जो दक्षिण में यहाँ पे ये जो सीमा है गुजरात और मेवाड़ के मध्य, यहाँ पे अपना एक मजबूत सामंत बिठा देते हैं रायमल को, ठीक है साहब। ये भारमल है जो क्या है, यह समर्थक था मुजफ्फर शाह का। यह जाता है मुजफ्फर शाह के बाद में जाके सारी घटना बताता है। तो मुजफ्फर शाह क्या करता है, जैसे ये गुजरात का सुल्तान है मुजफ्फर शाह, ये ईडर है, और यहां पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अहमदनगर। उस टाइम इसका नाम था अहमदनगर, वर्तमान में इसका नाम है हिम्मतनगर। यानी कि गुजरात का सुल्तान अहमद शाह प्रथम 1426 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की थी अपने नाम से, इसलिए अहमदनगर कहा गया। लेकिन 1912 ईस्वी के अंदर ईडर का राठौड़ शासक था जिसका नाम था सर प्रताप सिंह, उसने क्या किया कि अहमदनगर पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र हिम्मत सिंह के नाम पे इसका नाम रख दिया हिम्मतनगर। तो वर्तमान में इसको कहा जाता है हिम्मतनगर, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं तो हम इसे अहमदनगर कहेंगे। तो क्या हुआ कि अहमदनगर का एक हाकिम था जिसका नाम था निजाम, ठीक है। निजाम या निजाम उल हक। तो मुजफ्फर शाह क्या करता है, निजाम उल हक को सेना लेके भेजता है। ये सेना लेके आता है और इधर ये रायमल है इसको हटा देता है और यहाँ पे बिठा देता है भारमल को, यानी कि भारमल को शासक बना दिया किस, ईडर का, ठीक है। किसने बनाया, निजाम उल हक ने, ठीक है। निजाम उल हक ने शासक बना दिया, मुजफ्फर शाह जो गुजरात का सुल्तान है उसके कहने पे। अब रायमल क्या करता है, जब ये चला जाता है यहाँ से, ये जो ईडर और इसके बीच में ये जो हिम्मतनगर, ये महसाणा जिले में आता है, यहाँ पे विशल नगर की पहाड़ियां होती है, विशल नगर, जिससे वर्तमान में विजयपुर कहते हैं। ये यहाँ की पहाड़ियों में चला जाता है, कौन, रायमल यहाँ पहाड़ियों के जाने के बाद में ये ईडर पे छापे मारता है, ठीक है। तो ये ईडर पे छापे मारता है, यानी छापामार युद्ध करता है। तो जब ये निजामुल हक ने क्या किया, जब भारमल को ईडर वापस दिलाया था ना, तो खुद तो चला गया अपने अहमदनगर, ये यहाँ का हाकिम था। लेकिन ईडर के अंदर इसने क्या किया, एक जहीर उल हक को यहाँ का प्रशासक बना दिया। यहां लिख देता हूं, जहीर उल हक, यानी जहीर को ईडर का प्रशासक बना दिया या हाकिम बना दिया भारमल की सहायता के लिए। किसने बना दिया, निजाम ने। जो निजाम है जो हिम्मतनगर अहमदनगर का हाकिम है, ठीक है। जहीर उल हक नाम था इसका। एक दिन क्या होता है कि रायमल छापे मारता है, तो ईडर पे छापे मारता है विशल नगर की पहाड़ियों से निकल के आके। तो ये जो जहीर उल हक है ये मारा जाता है, जहीर उल हक मारा जाता है।
इधर जब ये बात मुजफ्फर शाह को पता चलती है तो मुजफ्फर शाह क्या करते हैं, निजामुल हक को मुबारिज उल हक की उपाधि देते हैं। ठीक है, यानी यहां लिख देता हूं मुबारिज उल हक, मुबारिज उल हक, मुबारिज उल हक की उपाधि देते हैं। किसे? निजामुल हक को। कौन? मुजफ्फर शाह। और ईडर भेजते हैं। ईडर भेजते हैं तो क्या होता है कि ये ईडर का प्रशासक बन जाता है। कौन? मुबारिज उल हक। प्रशासक बनने के बाद में ये क्या करता है, एक घटना घटित होती है, वो मैं बताता हूं आपको। ये घटना है 1520 ईस्वी की। भाई मुबारिज उल हक है, निजामुल हक है, जो मुबारिज उल हक के नाम से ईडर का प्रशासक बन जाता है भारमल की सहायता के लिए। लेकिन ये 1520 में क्या करता है कि ईडर के नगर के प्रवेश द्वार पर एक जानवर बांध देता है। प्रवेश द्वार पर नगर यानी ईडर राज्य, ईडर के प्रवेश द्वार पर एक जानवर बांध देता है और उसका नाम रख देता है सांगा। सांगा नाम रखने के बाद में ये क्या करता है, इस जानवर को वो बद्दी बद्दी गालियां देता है, अपशब्द कहता है। जब ये बात राणा सांगा को पता चलती है, ठीक है, राणा सांगा को ये जब बात पता चलती है तो जाहिर है राणा सांगा अटैक करेंगे और मुबारिज उल हक की पिटाई होगी। तो हुआ यूं, ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा उदयपुर राज्य का इतिहास भाग प्रथम के अंदर लिखी हुई है। दूसरा एक पुस्तक और है जिसका नाम है मिरात है सिकंदरी, जो सिकंदर ने लिखी थी, जो महाराणा सांगा और गुजरात के मध्य जो संघर्ष हुआ था उस विषय पर लिखी गई है। तो उस पुस्तक के अंदर ये बात लिखी हुई है। पुस्तक का नाम है मिरात है सिकंदरी, जो सिकंदर ने लिखी थी, और एक पुस्तक है उदयपुर राज्य का इतिहास, जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी थी। ठीक है, तो राणा सांगा क्या करते हैं कि वागड़ था जो इनका मित्र था, वागड़ का शासक उस टाइम था उदय सिंह। तो उदय सिंह, और इधर जोधपुर का शासक था राठौड़ गांगा। राठौड़ गांगा, वैसे भी ये राठौड़ थे, ईडर वाले भी राठौड़ थे, इनके भाईबंद थे। तो महाराणा सांगा क्या करते हैं, वागड़ के शासक उदय सिंह और जोधपुर मारवाड़ के शासक राठौड़ गांगा दोनों की सेना लेके महाराणा सांगा ईडर पे अटैक करते हैं। ईडर पे कौन बैठा है? मुबारिज, जिसने उस जानवर का नाम रखा, ये बेटा है मुबारिज। ठीक है, मुबारिज उल हक। जब मुबारिज उल हक को ये बात पता चलती है कि राणा सांगा इतनी बड़ी सेना लेके आए हैं और अपने पे आक्रमण कर दिया है, तो ये क्या करता है, ईडर से भाग के चला जाता है अहमदनगर। मुबारिज चला जाता है अहमदनगर। अहमदनगर जो वर्तमान में इसे कहते हैं हिम्मतनगर, जो गुजरात के अंदर है, मेहसाणा जिले के अंदर अहमदनगर, यहां चला जाता है। और अहमदनगर के अंदर जैसे एक किला है, किले के अंदर खुद को कर लेता है पैक। महाराणा सांगा क्या करते हैं, इसको जाके अहमदनगर किले को घेरते हैं। ठीक है, घेरा लगाते हैं, कई दिन तक घेरा रहता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। तो वागड़ का जो उदय सिंह गया था ना, इसके साथ में एक चौहान था सैनिक जिसका नाम था कान्हा सिंह। कान्हा सिंह, कान्हा सिंह जो वागड़ का था, कान्हा सिंह महाराणा रावत उदय सिंह के साथ में था। ये क्या करता है, चौहान सैनिक अहमदनगर किले के द्वार को तोड़ने में अपने प्राण गंवा देता है। ठीक है, कहते हैं कि उस किले के द्वार पे बड़े बड़े शूले लगे हुए थे और कान्हा सिंह ने उनको पकड़ के हाथियों से अपनी छाती पे टक्कर मरवाई, जिससे वो अहमदनगर किले का द्वार टूट गया। राणा सांगा की जो सेना है वो अहमदनगर किले में प्रवेश करती है। लेकिन ये मुबारिज क्या करता है कि यहां से भाग जाता है, अहमदनगर से भाग के अहमदनगर के बाद में यहां पे मुजफ्फर शाह के पास चला जाता है अहमदाबाद। ये चला जाता है अहमदाबाद अपने प्राण बचाकर। इधर महाराणा सांगा क्या करते हैं, अहमदनगर किले को लूटते हैं, वहां का खजाना लूटते हैं, वहां के हाथियों को लूटते हैं और अहमदनगर से वापस आते हैं ईडर। ईडर पर रायमल को बिठाते हैं और वापस आ जाते हैं मेवाड़। यानी कि ईडर पर रायमल को पुनः बिठा दिया और गुजरात और मेवाड़ के मध्य जो ईडर राज्य था वहां पे अपना सामन बिठा के मेवाड़ की सीमा को सुरक्षित कर लिया। ठीक है, फिर बाद में जब मेवाड़ आते हैं तो कान्हा सिंह तो वीरगति को प्राप्त हो गया था, लेकिन कान्हा सिंह के पिता थे जिनका नाम था चौहान डूंगर सिंह। डूंगर सिंह को महाराणा सांगा क्या करते हैं, बदनौर की जागीर देते हैं। ठीक है, बदनौर की जागीर देते हैं। ठीक, राणा सांगा ने अटैक किया, मुबारिज उल हक भाग गया अहमदनगर से, ईडर पे पुनः रायमल को बिठा दिया। इस घटना से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह भयभीत हो जाता है। भयभीत होने के बाद में 1521 ईस्वी के अंदर 1521 ईस्वी के अंदर क्या करता है मुजफ्फर ये करता है कि स्वरठ या सौराष्ट्र का हाकिम होता है, जिसका नाम होता है सौराष्ट्र के हाकिम का मलिक अय्याज।
और एक का नाम होता है किवाम उल मुल्क। किवाम उल मुल्क। इन दोनों को क्या करता है, मुजफ्फर शाह एक बड़ी सेना देता है और भेजता है मेवाड़ पे अटैक करने के लिए। ये गुजरात से अटैक करते हुए वागड़ का डूंगरपुर वो बांसवाड़ा है उसको लूटते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा को लूटने के बाद में यहाँ पे जगह है जिसका नाम है मंदसौर। मंदसौर जिले का एक गांव है जिसका नाम है नांदना। नांदना एक गांव है जहां पे क्या करता है ये मलिक याद व किवाम उल मुल्क यहाँ पे अपना सेना का पड़ाव डालते हैं। जब ये बात राणा सांगा को पता चलती है तो राणा सांगा भी अपनी बड़ी सेना लेकर कूच करते हैं और चंदेरी का मेदिनी राय भी राणा सांगा की सहायता के लिए आ जाता है। रायसेन का सलदी तंवर है वो भी अपनी सेना लेके राणा सांगा की सहायता के लिए आ जाता है और राणा सांगा बड़ी सी सेना लेके अपनी सेना लेके चंदेरी राय और सलदी तंवर के साथ में जो रायसेन का था ये दोनों ही भी महाराणा सांगा के समर्थक थे और नांदड़ा जाते हैं। नांदड़ा जाके इन दोनों को घेरते हैं। जब इनको पता चल जाता है कि हमारी पिटाई हो जाएगी तो ये दोनों संधि कर लेते हैं। किससे संधि कर लेते हैं? राणा सांगा से। कौन संधि कर लेते हैं? मलिक अय्याज और किवाम उल मुल्क। तो राणा सांगा कहते हैं संधि से काम नहीं चलेगा, मैं यहाँ आया हूँ, मेरा जो सेना का खर्च हुआ है तुम्हें दंड देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। और ये गुजरात के दोनों मुजफ्फर शाह के सेनापति राणा सांगा को दंड देते हैं। राणा सांगा दंड वसूलते हैं और इन्हें वापस घर भेज देता है। ये दोनों बेचारे चले जाते हैं वापस गुजरात और महाराणा सांगा है जो आ जाते हैं मेवाड़। ठीक है, इसके बाद में 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में क्या हुआ कि मुजफ्फर शाह है वो मर जाता है। जो गुजरात का सुल्तान था मुजफ्फर शाह, इसका इंतकाल हो जाता है। तो मुजफ्फर शाह का इंतकाल होने के बाद में इसका एक बेटा था जिसका नाम था सिकंदर शाह। सिकंदर शाह क्या करता है, अगला शासक बन जाता है। कहां का? गुजरात का। लेकिन मुजफ्फर शाह का एक और बेटा था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह है जो चाहता है कि गुजरात का शासक वो बने, लेकिन सिकंदर उसे बनने नहीं देता है। तो बहादुर क्या करता है, बहादुर शाह चला जाता है महाराणा सांगा के पास में। महाराणा सांगा के पास में आ जाता है मेवाड़। जो महाराणा सांगा इसको अपने यहाँ शरण देते हैं और ये मेवाड़ी सेना के साथ में कई बार गुजरात लूटने में महाराणा सांगा की सेना की सहायता करता है। यानी कि महाराणा सांगा कूटनीति से गुजरात को दबा के रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए मेवाड़ और गुजरात के मध्य